हम आंखों से देख तो सकते हैं, लेकिन हम आत्मिक क्या है? अंधे हैं। वो शरीर, वो आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन कानों से सुनकर वो आत्मा में विश्वास जरूर करता था, वो मुझे चंगा करेगा, वो आएगा, वो मुझ पर जरूर दया करेगा। लोग आपको डांटेंगे, लोग आपको रोकेंगे, मत जा कलीसिया, मत जा चर्च में, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें घर से निकालेंगे, तुम्हें दखल कर देंगे अपनी जमीन से। किसी बात की चिंता ना करना, क्योंकि मेरे ऊपर आ चुका है वो हालात 5 साल पहले। समझ गए? मैंने कहा कोई बात नहीं, 4 है 3 में बांट देना, मेरा एक है जो सबसे बड़ा है। हालेलुया। इतना धन है, मैं मर भी जाऊंगा तो भी वो धन। आत्मिक जीवन का न्याय करने वाला मेरा यीशु पर बैठा है। हालेलुया। अंधा व्यक्ति पुकार रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। वो रोक रहा है, फिर उसे चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ बोल? प्रभु ने आते ही उसे छूकर आंखों को चंगा नहीं किया। उसने पूछा, समझ रहे आप? कई बार जब आप पुकारते हैं तो सीधा सीधा लाइफ बना दे, मेरा लाइफ चेंज कर, मेरा ये कर दे, वो कर दे, बोलना। हाँ, और अंधा कहता है परमेश्वर से, बोल तेरे लिए क्या करूं? कहता है प्रभु मुझे देख। आप कहते हो कि प्रभु मुझे देखना है वाणी को, प्रभु तेरे वचन के ऊपर मुझे चलना है, प्रभु तेरी आतुरताई में चलना है, प्रभु भागीदारी में मैं चलूं प्रतिदिन। मुझे हालेलुया। जो प्रभु ने आपको जीवन दिया है, जान लगाई है, मेहनत किया है आपके लिए, सारे संसार को परमेश्वर ने बना दिया बोलकर, लेकिन जब मनुष्य की बारी आई, जब इंसान की बारी आई, उसने हाथ उसमें लगाया है, हाथ लगाया है, उसने अपनी जान फूंक दी है, उसने उसे जिंदा किया है, उसे जीवित किया है। आपका जीवन ऐसे व्यर्थ वाला जीवन नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। आपका जीवन आशीषों से भरा हुआ जीवन है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अधिकार उन लोगों के लिए है, उससे बढ़कर आपका अधिकार है, जो प्रभु ने आपको कहा है, ये पूरी दुनिया के ऊपर मैं तुम्हें अधिकारी बनाता हूं। हालेलुया। यस। प्रभु आपसे पूछता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? आप कहते हैं परमेश्वर मुझे करना, मेरे लिए ये कर। वो आपको चेंज करता है, वो आपको बदलता है। बाइबल कहती है जैसे उसने छुआ, वो क्या करने लगा? वो देखने लगा। पहले वो सुनता था, सुनकर विश्वास आया। आज कई मसीहों में मिरेकल होते, लोग चंगे होते, लोग आजाद होते, लोगों की परिस्थितियां बदलती है, लोगों को विश्वास नहीं होता है क्या उसके जीवन में हो रहा है मेरे जीवन में होगा। यही तो है ये आत्मिक बुद्धिमान बनना। क्या मेरे जीवन, मेरी परिस्थितियां बदल सकती है, मेरा जीवन बदल सकता है? परमेश्वर ने कहा कि देख, सारे संसार का बोझ उठाने वाला तुम्हारे बीच में आएगा, प्रभुता उसके कंधों पर होगी, वो सारे दुख को उठाएगा, वो मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा।
ये प्रभु के आने से 800 वर्ष पहले वो भविष्यवाणी हो चुकी थी। प्रभु आया तो अपने चेलों से भी उसने कहा, यहूदी फरीसियों से भी उसने कहा, अगर तुम इस मंदिर को अगर ढा दोगे, ये फिर तीसरे दिन मैं इसे क्या करूंगा, खड़ा करूंगा, बनाऊंगा। उसने अपने चेलों से भी कहा कि मंदिर ढाया जाएगा और फिर तीसरे दिन ये बनाया जाएगा। ये लोग ये मंदिर की बातें समझते थे। क्यों पता है? क्योंकि वो संसारिक बुद्धिमान थे, संसार में बुद्धि लगाते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये वो संसार के ऊपर वो बातों को लगाते हैं। प्रभु ने कहा, अरे मैं इस मंदिर की नहीं, मैं इस मंदिर की बात कर रहा हूं। लोग मुझे पकड़वाएंगे, मृत्यु को हरा कर जी उठूंगा। हालेलुया। मैं इसकी बात कर रहा हूं तुमसे। प्रभु के साथ उनके चेलों ने 3.5 साल सफर किया। कितने साल? प्रभु ने कहा, सब कुछ बताया उसे। लेकिन पता है, जब प्रभु को कब्र में डाला गया था और जब मरियम वहां पर देखने गई थी, तो वहां पर कोई नहीं था। और वो दौड़ कर भाग कर आई और अपने चेलों, अपने लोगों से, उनके भाइयों से कहती है, और यीशु तो अपने वाणी के अनुसार जो उसने कहा वो जी उठा है, वो तो मुर्दों में से जी उठा है। अच्छा, वो जी उठा है। कई लोगों को विश्वास हुआ, लेकिन कई लोगों को जो उसने वचन कहा था, उस वचन के ऊपर उसने अभी भी विश्वास नहीं किया था। जब यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते, वहां पर लिखा, उनका चेला और उनके लोग बहुत डरे हुए थे। बाइबल कहती कि जब प्रभु यीशु उसके पास आया, तो उसका चेला पूछता है, सचमुच तू है, यीशु है? उसने कहा, हाँ देख, मैं ही हूं यीशु, मैं ही हूं जो क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या तू मुझ पर विश्वास नहीं करता? प्रभु ने क्या कहा? धन्य वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। वो अंधा बिना देखे प्रभु के ऊपर विश्वास किया, वो अंधेपन से वो छुटकारा पाया। हालेलुया। यस। अगर आप शारीरिक अंधापन है, बाइबल कहती है कि जब तू आत्मा में होकर परमेश्वर को पुकारेगा, जब तू उसकी आवाज को सुनेगा, वो आएगा, उस शारीरिक अंधापन से निकालकर तुम्हें आत्मा की ओर लेकर जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तू मुझे नहीं पहचाना। वहां पर खाने के भी जिक्र है, मछली की, सूखी मछली की भी जिक्र है। फिर भी उसने विश्वास नहीं किया चलाने। वचन तो कहा ना। आज कई मसीहों में ऐसा ही है। प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हें छुटकारा दिया है, मैंने तुम्हें ये सारी चीजों पर अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें आशीषित किया है। लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। कब छुड़ाएगा, कब चंगा करेगा, कब कर्जों से आजाद करेगा, कब बीमारी से आजाद करेगा, कब ये फ्रस्ट्रेशन से आजाद करेगा। ये मेरे घर में तो इतने बड़े दुख पड़े हुए, मेरे फैमिली में तो इतने बड़े दुख पड़े हुए, मेरे नजर के सामने इतनी बड़ी परेशानियां है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट है। अब कब ये मेरे जीवन से ये दूर होगा? क्यों पता है? क्योंकि आप आंखों से देख रहे हो, आप आत्मिक बुद्धिमान नहीं बन पा रहे। जब चेला वहां पर कहा, प्रभु अब तो मुझे तेरे पंजरे को चेक करना है। अच्छा, तुझे विश्वास नहीं है? अच्छा प्रभु, हाँ विश्वास तो है प्रभु, लेकिन एक बार देख लूं, मेरा शक खत्म हो जाएगा। देखो, 3.5 साल प्रभु के साथ चलने के बाद आज उसका ये सवाल है उसके जीवन में। बाइबल कहती है उसने अपना उंगली, उसके हाथ जहां पर कीले ठोके गए थे, वहां पर लगाकर उसने क्या किया? चेक किया।
सचमुच यही तो नहीं है जो जी उठा? सचमुच जो मेरे साथ चलता था, जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जो मारा गया, क्या वही मेरे साथ है? क्या वही मेरे साथ चल रहा है? उसने उंगली लगाकर उसने चेक किया। उसका विश्वास ऐसे नहीं था। कई बार हम वो चीजों के ऊपर विश्वास करते जो आंखों से देखते हैं। हाँ, वो जाना, वो करना भी जरूरी है। जब जब आप संसारिक जीवन को जी रहे हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चल रहे हो, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा आप जब चल रहे हो, तो आप देखो या ना देखो, आपने सुना है उसके वचन को, आपने आपने विश्वास किया उसके वचन के ऊपर, आपको विश्वास कर कर आपको मानना जरूरी है कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता, वो सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने मुझे छुटकारा दिया है। वो अंधापन जो आज संसारिक लोगों के जीवन में आंखों के ऊपर लगी है, बाइबल कहती है कि शैतान इसके आंखों के ऊपर यह संसार की पट्टी बांध दिया है, जो ये देखते हुए भी ये देखते नहीं है, ये सुनते हुए भी ये सुनते नहीं है। बाइबल कहती कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया। हालेलुया। जो आंखों से देख नहीं सकती, जो कानों से सुन नहीं सकती, लेकिन यह सत्य है जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है और वो रखा है। यह सत्य है जो आपके लिए उसने काम किया है। इसलिए वहां जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं, आपका विश्वास कैसा है? क्या उस अंधे के जैसा है आपका विश्वास कि प्रभु के वचन को मैंने सुना है और परमेश्वर से जब मैं मांगूंगा, जब मैं उसे पुकारूंगा, वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और मुझे आजाद करेगा, और उसने मुझे आजाद कर दिया